गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने जो एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म के अंदर इतने सारे ग्रंथ हैं, इतना ज़बरदस्त अमृत है। अगर इंसान आज के समय में इस प्राचीन जो हमारा ज्ञान है, जो अमृत का खजाना है, उसका कुछ हिस्सा भी अपनी लाइफ में अपना ले, उसके जीवन में कामयाबी के द्वार खुलने लग जाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे जो 18 महापुराण हैं, उसमें एक एक करके विस्तार से हम उसके बारे में अपने वीडियो में शेयर करेंगे। आपको कुछ लर्निंग जरूर होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट की बात है। अगर आप उसको सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी, बदलाव आ जाएगी ज़बरदस्त। क्योंकि इतना ज़बरदस्त खजाना, इतना ज़बरदस्त ज्ञान है, ये हमारे महापुरुषों की रिसर्च शोध से लोगों के जीवन में कामयाबी के द्वार खुले थे। प्राचीन टाइम में लोगों की उम्र बहुत लंबी हुआ करती, जीवन खुशहाल था, कामयाबी से भरा हुआ था, जीवन में सुख शांति समृद्धि थी। और जिसे सतयुग, द्वापर युग, जबरदस्त स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, मेरे राम राज के नाम से जाना था। अभी हमारी जो सीरीज कंप्लीट हुई है, जिसमें हमने रामायण के जो 7 चैप्टर अध्याय है वो पूरे करे, वो भी सीरीज उपलब्ध है। आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने मिला। थोड़ा सा समय निकालिए, आप देखिए अपने ज्ञान को, खजाने को, उससे बहुत सीखोगे। और हाँ, श्रीमद् जो भगवत गीता थी, उसके ऊपर भी हमने 18 अध्याय बनाए हैं, तो आप उनको भी सुनिए, बहुत कुछ सीखोगे। ये छोटे छोटे मेरा प्रयास है कि हर देश का नागरिक, हर बच्चा उसको देखे, सुने, समझे और अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाए। आप आधुनिक ज्ञान के साथ साथ अपने रूटों से जुड़े रहोगे, रूटेड रहोगे, बी रूटेड, अपने जड़ों से जुड़े रहोगे तो ज़बरदस्त तरीके से खड़े रहोगे। ये हमारे रूट हैं, ये हमारे ग्रंथ ही नहीं, ये अमृत का खजाना है। मेरे दोस्तों, हिंदू धर्म प्राचीन धर्म है। हर धर्म अपने आप में ज़बरदस्त है, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन उस धर्म का कुछ खजाना है, उसको जानना आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाली उसकी बातें करने से नहीं होता, आपको उसको समझना, जानना है। जैसे आपको एक डॉक्टर की पोजीशन मिल गई, डॉक्टर, तो डॉक्टर जब बनता है 5 साल मेडिकल कॉलेज में रहता है, चाहे MBBS करके आए या स्पेशलाइजेशन करता है, उसके लिए अलग से उसमें समय देना पड़ता है। MD करता है, MS करता है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जब डॉक्टर बन के आता है, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, तभी डॉक्टर की डिग्री मिलती है, तभी प्रैक्टिस। आप भी हिंदू धर्म को मानने वाले, अगर आप कहते मैं हिंदू हूँ, तो आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है? आप हिंदू हो तो क्या आपने अपने हिंदू धर्म के बारे में जाना है, क्या समझा है, क्या उसको पहचाना है? क्या आपने हिंदू धर्म की फिलॉसफी, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ, हिंदू धर्म की महिमा, हिंदू धर्म की जो आन बान शान है, उससे रूबरू हुए हैं? तभी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा, आत्मविश्वास जमेगा और आप बनेंगे, आप बनेंगे लाजवाब, आप बनेंगे जबरदस्त, आप बनेंगे शक्तिशाली, पावरफुल बनेंगे। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, तो आज जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपसे विनती करता हूँ, हर देशवासी को, हर इंसान को इससे रूबरू होना चाहिए। मेरा प्रयास है कि सिर्फ 10 से 15 मिनट, आप बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़िए, 15 से 20 मिनट भी अगर आप उसको सुन लेंगे, ये तो आप आराम से सुन सकते हैं। आप अपने मोबाइल में, यूट्यूब में आप उसको आराम से ईयरफोन लगा के सुनिए, वैसे सुनिए, चलते हुए सुनिए, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, आप अपने ईयरफोन लगा के यूट्यूब में तो आप सुन सकते हैं, आप रील्स देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो आज हम पहले 18 हमारे जो महापुराण हैं उनके बारे में बात करते हैं, इसके बाद एक एक करके हम उसको आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला महापुराण है ब्रह्म पुराण है, दूसरा है पद्म पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है शिव पुराण, पाँचवा भगवत पुराण, छठा है नारद पुराण, सातवां है मार्कंडेय पुराण, आठवां है अग्नि पुराण, नवा है भविष्य पुराण, 10वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां है लिंग पुराण, 12वां है वराह पुराण, 13वां है स्कंद पुराण, 14वां है वामन पुराण, 15वां है कूर्म पुराण, 16वां है मत्स्य पुराण, 17वां है गरुड़ पुराण, 18वां है ब्रह्मांड पुराण है। अभी हमने 18 पुराणों की बात की, अब एक एक करके इसमें हम आगे बढ़ेंगे। और मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज के जीवन के साथ कैसे हमारे लिए ये उपयोगी होगा, क्योंकि खाली यहाँ पे हम इसलिए नहीं आपके सामने ये बातें कर रहे हैं कि ये तो आज के समय में, ये प्राचीन जो ग्रंथ है, प्राचीन खजाना है, आज के समय में आपके जीवन में कैसे उपयोगी हो, आज के समय में आपके जीवन में कैसे ज़बरदस्त बदलाव लाए, आज के समय में आपकी चुनौती। आप कहेंगे तो प्राचीन चीज़ों से हमें क्या मिलेगा?
हम इसीलिए उसको आज के सीनेरियो में, प्रेजेंट सीनेरियो में कैसे हम उससे फ़ायदा उठा पाएँ। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आज के समय में हम उससे कैसे ज़बरदस्त तरीके से अपने जीवन में बदलाव लाएँ, ये ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया है कि आपके जीवन में एक ज़बरदस्त बदलाव आए, आपके जीवन में एक ज़बरदस्त कामयाबी के द्वार खुले। तो आप हम पहले पुराण से स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों। सबसे पहले आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो है ब्रह्म पुराण। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैं आपके सामने जो विषय लेकर के आया हूँ वो विषय है ब्रह्म पुराण। आज के जीवन में इसका क्या महत्व, आज के समय में इसकी क्या उपयोगिता, कैसे हम आज के समय में अपने जीवन में ब्रह्म पुराण की जो बातों को अपना करके अपने जीवन में कामयाबी के द्वार खोलें, अपने जीवन में फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में ज़बरदस्त बदलाव लाएँ। आप बन जाएँ, आप लाजवाब बन जाएँ, आप ज़बरदस्त बन जाएँ। मेरे भाइयों, बहनों, प्रिय साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बड़े बुजुर्गों, हमारे जीवन में धर्म ग्रंथ केवल पूजा पाठ की किताबें नहीं हैं, बल्कि वे जीवन प्रबंधन के महान ग्रंथ हैं। आज हम जिस पुराण पर विचार करेंगे वह है ब्रह्म पुराण, जिसे 18 महापुराणों में प्रथम स्थान दिया गया है, माना जाता है। इसका नाम ही इस बात को दर्शाता है कि यह ब्रह्म अर्थात सृष्टि के मूल, सत्य, सृजन और ब्रह्मा जी के ज्ञान से जुड़ा हुआ है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, ब्रह्म पुराण का स्वरूप क्या है? ब्रह्म पुराण का स्वरूप क्या है? इसे 18 महापुराणों का आदि पुराण भी कहा जाता है। इसमें लगभग 10,000 श्लोक हैं, बताए जाते हैं, और इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, भूगोल, खगोल, नदियाँ, तीर्थस्थल, देवताओं और कथाएं, धर्मशास्त्र का विस्तृत वर्णन है। इसमें सूर्य पूजा, विष्णु और शिव उपासना, तीर्थ यात्रा और तप का विशेष महत्व बताया गया है। मेरे भाइयों, बहनों, इसमें चरित्र निर्माण, सदाचार, धर्म पालन के लिए अनेक प्रेरक कथाएं हैं। इसीलिए देखो, प्राचीन टाइम में हमने सुना है लोग 300, 400 साल तक जिंदा रहा करते थे, लंबी उम्र हुआ करती, शक्तिशाली, बलवान थे, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त ज्ञान का खजाने से ओतप्रोत थे और ज़बरदस्त अपने जीवन को बनाने की उनके अंदर उस वक्त विज्ञान सोच आज भी है, लेकिन आज हम उसको अपनी लाइफ में लागू नहीं कर पाते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, अब ब्रह्म जो पुराण है उसके हमारे लाइफ में प्रमुख संदेश क्या हैं? सृष्टि और प्रकृति का आदर करना चाहिए। इसमें बताया गया है ये संसार ईश्वर की रचना है और इसका संरक्षण करना हमारा धर्म है, कर्तव्य। आप चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देख लें, विज्ञान भी तो मानती है कोई ना कोई तो शक्ति, कोई पावर है। तो इसलिए हाँ, इसमें यही बताया गया, ऐसे संदेश है, ये जो संसार है, ये नेचर जो है, ये क्रिएटेड बाय गॉड है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति, पावर है। दूसरा, धर्म का पालन करना बताया गया कि सत्य, करुणा, दान, संयम और क्षमा, यही वास्तविक धर्म है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, और तीसरा संदेश इससे मिलता है तीर्थ और साधना का महत्व। ब्रह्म पुराण में तीर्थ यात्रा, नदी स्नान, दान को आत्मशुद्धि का साधन माना गया है। आज भी लोग टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, इधर उधर जानते हैं, वो वहाँ जा कर के शायद वो इतना आपको आत्मिक शुद्धि नहीं कर पाते, लेकिन जब हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, वहाँ से हमारी लाइफ में फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में जब ग्रोथ होता है। तो तीर्थ और साधना का महत्व बताया गया है। और चौथा संदेश उससे मिलता है समाज और परिवार का संतुलन। इसमें जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलित पालन करने की शिक्षा दी गई है। भक्ति और आत्मविश्वास, भक्ति केवल पूजा नहीं है बल्कि अपने जीवन, अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना भी भक्ति है। अपने भीतर आपको होना, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने आप को पहचानो। ये 5 संदेश हैं ब्रह्म पुराण के। मेरे भाइयों, बहनों, हमने बहुत शॉर्ट में आपके लिए ये ज्ञान लेके आ रहा हूँ। जब आपके पास समय मिले, वक्त हो, तो आप इसका पूरा विस्तार से भी पूरे ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। आज के समय में ब्रह्म पुराण, आज के समय में ये जो ब्रह्म पुराण है, इससे मिलने वाले लाभ क्या हो सकते हैं, आप उसको जरूर जानिए और समझिए। मेरे दोस्तों, पहला आपको फ़ायदा मिलेगा, इससे तनाव और अवसाद से मुक्ति मिलेगी। आज लोग तनाव, प्रतियोगिता, अवसाद से जूझ रहे हैं। ब्रह्म पुराण का संदेश है ध्यान और ईश्वर स्मरण से मन शुद्ध होता है। ध्यान करिए, ईश्वर का स्मरण करिए, प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए, 10-15 मिनट डेली बैठिए, चाहे कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, उसके ऊपर फोकस करिए। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, आप उसको जप कर सकते हैं। आप अगर कुछ नहीं बोलते, अपने आप को कुछ ऐसे मंत्र हिंदी, इंग्लिश में ले सकते हैं। आई एम बेस्ट, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम पावरफुल, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डायनामिक, आई एम लव माई सेल्फ, रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। ये कुछ भी आप 15 से 20 मिनट इनको चाहें, देखो मन में बहुत पावर आएगी, शक्ति आएगी। मेरे दोस्त, इससे तनाव
और अवसाद से आपको मुक्ति मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ब्रह्म पुराण का जो संदेश है, ध्यान और ईश्वर स्मरण से मन शुद्ध होता है, मन में शांति आए तो निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास बढ़ता है। मेरे दोस्तों, ये आज के समय सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। तनाव अवसाद से आपको मुक्ति मिली। दूसरा फायदा होगा, प्रकृति से, नेचर के साथ जुड़ो। आज देखो हर जगह नेचर की बातें होती हैं, बड़े बड़े जो जगह बनाई जा रही हैं नेचर से रिलेटेड बनाई जा रही हैं। आजकल सारी चीज़ें प्राकृतिक से कनेक्ट की जा रही हैं, क्योंकि प्रकृति ही लाइफ है, प्रकृति जीवन है। मेरे दोस्तों, आज प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संकट जैसी सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं। तो ब्रह्म पुराण प्रकृति की रक्षा को धर्म मानता है। पेड़ पौधों की पूजा, नदियों का सम्मान, ये सब हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। ये सब हम लोग सोचते हैं ऐसा क्यों किया जाता है, इसका बहुत बड़ा पीछे साइंस है, विज्ञान है। आज विज्ञान भी तो यही कह रहा है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, पर्यावरण की रक्षा करनी। मेरे दोस्तों, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हैं, उसका बहुत सदियों टाइम पहले उसके बारे में सोल्यूशन उठाया गया था। ये ब्रह्म पुराण की महिमा है। तीसरा बेनिफिट आपको मिलेगा, आज के समय में परिवार और समाज में सद्भाव बनेगा। परिवार बिखर रहे हैं, रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं। मेरे दोस्तों, ब्रह्म पुराण का संदेश है, धर्म का पालन करो, सत्य और क्षमा को अपनाओ, इससे रिश्तों में प्रेम और विश्वास बना रहता है। यही ब्रह्म पुराण की महिमा है मेरे दोस्तों। और चौथा फायदा होगा चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज भ्रष्टाचार, लोभ और स्वार्थ बढ़ रहा है। ब्रह्म पुराण हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धन चरित्र है। चरित्र है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपका सबसे बड़ा धन है, पूंजी है। अगर व्यक्ति चरित्रवान है तो समाज उसे आदर देता है, मान सम्मान देता है, चाहे उसके पास भौतिक संपत्ति हो या ना हो। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जीवन का पांचवा बेनिफिट होगा जीवन का संतुलन। आधुनिक जीवन में लोग या तो केवल पैसे के पीछे भागते हैं या केवल भोग विलास में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्म पुराण की बातों को अपनाएंगे तो ब्रह्म पुराण आपको सिखाता है कि जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का संतुलित पालन करना ही सफलता और शांति देता है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये आज के समय में, आधुनिक समय में, प्रेजेंट सीनेरियो में आपको ब्रह्म पुराण से फायदे मिलेंगे। और अंत में यही कहना चाहता हूँ, इसका निष्कर्ष क्या है कि साथियों, ब्रह्म पुराण केवल अतीत की कथा नहीं है, बल्कि आज के समय का मार्गदर्शक है। ये हमें सिखाता है कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। अगर हम धर्म और सत्य को अपनाएंगे तो समाज में शांति और सद्भाव रहेगा। अगर हम भक्ति और साधना करेंगे तो मन से भय और चिंता दूर होगी। मेरे भाइयों बहनों, अगर हम चरित्र का पालन करेंगे तो जीवन में सम्मान और सफलता दोनों मिलेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, इसलिए ब्रह्म पुराण पढ़ना, सुनना और उसके संदेशों को जीवन में उतारना आज भी उतना ही लाभकारी है जितना हजारों वर्ष पहले था। यह हमारे जीवन को दिशा देता है, शक्ति देता है और हमें आधुनिक युग में भी धर्म, विज्ञान, मानवता का संगम जीने की प्रेरणा देता है। मेरे दोस्तों, जो हमारे आध्यात्मिक गुरुस हैं, जो हमारे सन्यासी लोग हैं, संत महात्मा हैं, उन सब से मेरी नम्र निवेदन है, विनती है कि वो इन ग्रंथों से जरूर गुजरे, तभी वो अपने आप को एक जबरदस्त सन्यासी कहलाने का हकदार कहलाएंगे। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरा प्रयास है कि थोड़े से शब्दों में आपको उससे रूबरू कराना। हाँ, विस्तार से भी आपको इससे परिचय कराया जाए, पर आप अभी शुरुआत तो करो। पहले हम जब पिक्चर देखने से पहले ट्रेलर पसंद आता है तो हम पिक्चर देखते हैं, तो आप ये छोटा सा समय, छोटा सा प्रयास करिए, देखिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको यहाँ सारे हमारे हिंदू धर्म का खजाना मिलेगा, अमृत मिलेगा। आपको कोई भी एक वीडियो उठा के देखेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपकी लाइफ में किसी भी तरह कोई समस्या क्यों ना हो, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। हाँ, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है टर्निंग पॉइंट व्यक्तित्व विकास, उस प्रोग्राम से जब जुड़ते हैं तो फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आपका ज़बरदस्त ग्रो कराया जाता है। आपको प्रैक्टिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, गारंटीड 100% सफलता के लिए आपको तैयार किया जाता है। आप स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी, फैक्ट्री में, ऑफिस, दफ्तर में, जहाँ भी चाहे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा देने का माध्यम बनिए। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये ब्रह्म पुराण जो है हमारे जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव लाने का माध्यम बनता है। इसके अंदर जो श्लोक हैं बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली हैं कि सत्यम परम धर्म में प्रामोर्मनीषिणः असत्यम तु महापापम तेन धर्म सनातन। अर्थ ऋषि मुनियों ने कहा है कि सत्य ही परम धर्म है और सत्य सबसे बड़ा पाप, इसलिए धर्म का मूल आधार सत्य है। ब्रह्म पुराण को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आज के समय में इसका क्या संदेश है? समाज में झूठ और फरेब से
अविश्वास बढ़ता है। यदि हम सत्य बोलें तो परिवार और समाज में स्थिरता आती है। मेरे दोस्तों भाइयों, इसके अंदर एक और दूसरा श्लोक हम चर्चा करते, थोड़ा और इसकी गहराई में जाते हैं ब्रह्म पुराण की। ई नदा पवन दातारः पवनाः जीवनं स्मृतं नदीनां पूजनं कुर्यात् पुण्यं तत्र न संशया। अर्थ क्या है? नदियाँ जीवनदायिनी हैं, वे हमें शुद्ध वायु और जल देती हैं, उनकी पूजा करना और उनका सम्मान करना पुण्य है। मेरे भाइयों बहनों, तो ऐसे संदेश क्या है कि नदियों की रक्षा करना ही असली पूजा है। आज का जल प्रदूषण, जल संकट को दूर करने के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। तो इससे हमें और भी थोड़ा सा प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रकृति संरक्षण की कथा है, ब्रह्म पुराण में लिखा है कि जब जब मानव ने नदियों और वनों का अपमान किया, तब तो समाज में अकाल, रोग और आपदा फैली है। संदेश आज प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमें यह सिखाती है कि प्रकृति का आदर करना ही जीवन रक्षा है। मेरे भाइयों बहनों, तीर्थ यात्रा और आत्मशुद्धि से क्या होता है? एक कथा आती है कि एक पापी व्यक्ति गंगा जी में स्नान कर प्रायश्चित करने गया। वहाँ एक ऋषि ने कहा, गंगा का पानी तभी शुद्ध करेगा जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा। संदेश केवल यही है, केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि जरूरी है। यह हमें आत्मचिंतन और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। मेरे भाइयों बहनों, सत्य की शक्ति अपरंपार है। एक ब्राह्मण ने निर्धन होकर भी जीवन भर सत्य का पालन किया। अंत में देवताओं ने उसे दिव्यलोक में स्थान दिया। संदेश है, आज भ्रष्टाचार, झूठ की दुनिया में भी यदि कोई सत्यवादी है तो समाज उसे आदर देता है और उसका जीवन सफल माना जाता है। मेरे भाइयों बहनों, आज के समय में मानसिक शांति चाहिए, पर्यावरण संरक्षण, रिश्तों में प्रेम, चैत्य निर्माण, जीवन संतुलन बनाना है तो हमें ये ब्रह्म पुराण को अपने जीवन में ज़रूर स्थान देना चाहिए, उसको मानना चाहिए। मेरे दोस्तों, हमें इसकी और एक बार दोबारा इसका हम सार समझ लेते हैं। मेरे भाइयों बहनों, ब्रह्म पुराण केवल शास्त्र नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है, रोड मैप है, ये हमारा लाइफ का पासपोर्ट है। ये हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन करो, प्रकृति की रक्षा करो, तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। भक्ति और आत्मविश्वास से मन को शांति दो और चरित्रवान बनकर समाज में आदर्श स्थापित करो। मेरे दोस्तों, यही ब्रह्म पुराण का संदेश है जो हजारों साल पहले भी प्रासंगिक था, आज भी है, उतना ही जीवनदायी है। आइए हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारे, आधुनिक समाज को शांति, समृद्धि और शक्ति की ओर ले जाएं। यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले पुराण के साथ फिर आता हूँ आपके साथ। अब बस आपसे यही गुजारिश है, नम्र निवेदन है, आप अगर अपने आप को हिंदू कहते हैं और सही मायनों में हिंदू कहलाना चाहते हैं तो आप उसका पालन करना है, क्योंकि हिंदू धर्म एक विशाल है, उसका कोई भी बरोबरी कर नहीं सकता है। इतना विशाल धर्म है, ये विशाल हृदय है। वसुधा एक कुटुंब, जिसने पूरे विश्व को परिवार माना, इससे बड़ा विशाल और क्या हो सकता है? पूरा विश्व उसके लिए परिवार है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, बोलो, पूरे विश्व को जिसने भाई बहन का दर्जा दिया, पूरे विश्व को इतनी ऊंचाई का संदेश दिया। तो मेरे दोस्तों, ये विशाल ग्रंथ की महिमा, विशाल जो अमृत का खजाना है, जरूर अपनी लाइफ में जानिए, समझिए, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को जानिए। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? मेरे दोस्तों, आप एक विशाल हृदय वाले व्यक्तित्व हैं। एक बार जब आप अपने आप को जान जाते हैं, अपने आप को मान जाते हैं, फिर शक्ति से रूबरू हो जाते हैं, फिर दुनिया में कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी शक्ति नहीं है तो आपको क्रश कर सके, आपको दबा सके। इस सूर्य से ऊपर, सूर्य के नीचे कोई ऐसी पावर नहीं जो आपको हिला सके, डगा सकते। मेरे दोस्तों, इसलिए इस ज्ञान को, इस खजाने को जरूर सुनिए, समझिए और लोगों तक संदेश पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन फिर मिलते हैं। थैंक यू।